देश के गृह मंत्री का कार्यक्रम रद्द हो जाना यह कोई आम बात नहीं होती और देश के गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम पहले से सासाराम में तय किया जा चुका था तथा इसके बाद बिहार सरकार के प्रशासन की नाकामी की वजह से अमित शाह का कार्यक्रम रद्द हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिस्टम बिहार सरकार के पीछे पड़ गया है। सोचिए कि देश के गृह मंत्री खुद बिहार के राज्यपाल को फोन करते हैं और सासाराम से लेकर नालंदा तक जो कुछ हो रहा है इस पर राज्यपाल को कहते हैं कि आप इसको अच्छे से देखिए और देश के गृह मंत्री का राज्यपाल को फोन करना और कहना कि आप राज्य में कानून व्यवस्था को जरा देखते रहिए, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर देश का गृह मंत्री जब कोई छोटी मोटी बात होती है तब फोन भी नहीं करता, लेकिन अमित शाह राज्यपाल को विशेष तौर पर फोन करते हैं तब यह घटना कितनी बड़ी है इसका अंदाजा लगाइए। और इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता खड़ा होकर कहता है कि गृह मंत्री के कार्यक्रम में बिहार सरकार के पुलिस ने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया या फिर वे सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर पाए जिसके कारण गृह मंत्री वहां पर नहीं जा सके। और बिहार सरकार का एक झूठ तो सबके सामने है जिसमें बिहार सरकार के लोग कहते हैं कि धारा 144 लागू नहीं है, लेकिन वहां पर शहर में सासाराम में माइक लेकर पुलिस वाले घूम घूम कर कह रहे थे कि जिला पदाधिकारी के कहने पर धारा 144 लागू हो चुकी है। अमित शाह के सीधे राज्यपाल से बात करने के बाद क्या होगा इस पर आगे चर्चा करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहले तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि अगर सासाराम में धारा 144 लागू किया गया था फिर भी जब गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम रद्द होता है इस पर सवाल उठता है तब बिहार सरकार क्यों इनकार कर देती है कि वहां पर धारा 144 लागू है। अब दरअसल गृह मंत्री या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सुरक्षा के कारण रद्द हो जाना अपने आप में बहुत बड़ा मसला है। और आप सोचिए कि बिहार सरकार की जो नीतीश कुमार है उनकी, जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है उनकी कैसी छवि बनी होगी और सीधा संदेश गया होगा कि बिहार में देश के गृह मंत्री तक को सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है या देश के गृह मंत्री का कार्यक्रम तक सुरक्षित नहीं हो पा रहा है तो बाकी चीजों का क्या होगा। और शायद यही कारण रहा कि धारा 144 लागू करने का ऐलान किया गया और तमाम समाचार पत्रों में धारा 144 लागू किए जाने के बारे में लिखा गया और इसके बाद भी बिहार सरकार कहने लगी कि हमने धारा 144 लागू नहीं किया है। 2024 के लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इस वक्त पर हिंदू घर छोड़कर भाग रहा है, यह मुद्दा जोर पकड़ चुका है और भाजपा के तमाम नेता अब खुलकर कह रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके में हिंदू अपने धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकता, पूजा पाठ नहीं कर सकता क्योंकि बिहार की स्थिति बंगाल जैसी हो गई है। और बंगाल विधानसभा का चुनाव याद कीजिए जिसमें भाजपा का सीट अचानक से बढ़ा था और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही था कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां के हिंदुओं को समझा दिया कि तुम्हारे साथ मुसलमान गलत कर रहा है और राज्य की सरकार कुछ नहीं कर रही है बल्कि वो मुसलमानों का साथ दे रही है। और इसका कारण रहा कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी दूसरी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। अब बारी बिहार की है। बिहार में भी सासाराम में जो कुछ हुआ, नालंदा में जो कुछ हुआ, गया में जो कुछ हुआ, इन सब चीजों का जो परिणाम होगा वो दिखेगा आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव पर। लोकसभा के चुनाव के लिहाज से आप सासाराम के बारे में जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि वहां पर कहा जा रहा है कि मुसलमान बाहुल्य इलाके से जब राम जी का यात्रा निकला तो पथराव कर दिया गया और इसका सीधा संदेश जाएगा कि जो बिहार है, बिहार की सरकार है वो हिंदुओं के साथ ठीक नहीं कर रही और इसके बाद पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का भारी होगा। इधर अमित शाह का सीधे राज्यपाल से फोन करके कहना कि कानून व्यवस्था को आप देखते रहिए बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ा मसला है। देश के गृह मंत्री का कार्यक्रम का रद्द हो जाना भी बहुत बड़ा मसला है और इन सब चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पीछे पड़ी है क्योंकि बिहार सरकार में अगर गृह मंत्रालय की बात करें तो वह भी नीतीश कुमार के पास है और यह सारी की सारी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की थी कि अगर देश का गृह मंत्री बिहार में आता है तो उसको सुरक्षा दी जाए, उसको सुरक्षा के कारण से अपना कार्यक्रम रद्द ना करना पड़े। लेकिन सासाराम में गृह मंत्री का कार्यक्रम
रद्द हो गया। बाकी अब आगे देखते रहिए कि क्या कुछ होता है। जो भी तमाम जानकारी, जो भी नया अपडेट निकल कर सामने आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।